टाटा समूह के चेयरपर्सन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार रात अंतिम सांस ली। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों पर न ध्यान देने की बात कही थी, लेकिन बुधवार यानी 9 अक्टूबर की देर रात उनका निधन हो गया। रतन टाटा के निधन के बाद से तमाम उनके किस्से अब सामने आ रहे हैं। भले ही रतन टाटा आज हमारे बीच में न हो, लेकिन उनकी यादें देश के 140 करोड़ लोगों को याद आ रही है। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थी जो 6 महाद्वीपों के पास 100 से अधिक देशों में फैली हुई थी। इसके बावजूद वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। सरल व्यक्तित्व के धनी टाटा एक कॉरपोरेट दिग्गज थे, जिन्होंने अपनी शालीनता और ईमानदारी के साथ ही अपनी उम्र बिताई। खास बात तो ये है कि रतन टाटा ने जब साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क से वास्तुकला में BS की डिग्री हासिल की, तो उनके पास दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक IBM में जॉब का ऑफर था। लेकिन उन्होंने अपने चाचा JRD के कहने पर उस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके चाचा JRD टाटा चाहते थे कि वो परिवार के कारोबार को देखे, समझे और उसके बाद उसे संभाले। फिर क्या था, उन्होंने अपने देश आकर अपने चाचा की कही बात को सुना और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की चाहत में जुट गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रतन टाटा को ग्रुप ज्वाइन करते ही बड़ी पोस्ट मिली है, तो शायद आप गलत हैं। रतन टाटा ने पहले टाटा ग्रुप्स में काफ़ी कड़ी मेहनत की, उसके बाद ही उन्हें मुकाम हासिल होते गए। उन्होंने शुरुआत में कंपनी में काम किया और टाटा ग्रुप के कई बिजनेस में अनुभव प्राप्त किया, जिसके बाद 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नए और प्रभावशाली युवाओं को लेकर कारोबार को गति देने की प्रयास लगातार करते रहे। देखते ही देखते ग्रुप की कई कंपनियों ने सफलता की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी, लेकिन अभी इतिहास रचना बाकी था। देश के लिए वो साल आ रहा था जब पूरे देश दुनिया की तमाम कंपनियों के लिए तमाम दरवाजे खुलने वाले थे। एक दशक बाद वे टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन बने और 1991 में अपने चाचा JRD टाटा से टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। JRD टाटा 5 दशक से भी ज्यादा समय तक इस पद पर थे। ये वो साल था जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था और 1868 में कपड़ा और व्यापारिक छोटी फर्म के रूप में शुरुआत करने वाले टाटा समूह ने शीघ्र ही खुद को एक ग्लोबल लीडर में बदल दिया था। रतन टाटा 2 दशक से ज्यादा समय तक समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरपर्सन रहे और इस दौरान समूह ने तेजी से विस्तार करते हुए साल 2000 में लंदन स्थित टेटली टी को 43.13 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा। साल 2004 में दक्षिण कोरिया की देवू मोटर्स के ट्रक निर्माण परिचालन को 10.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा। एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस समूह को 11 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा और फोर्ड मोटर कंपनी से मशहूर ब्रिटिश कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को 2.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा, जिसके बाद रतन टाटा लगातार इतिहास रचते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।